ऑल राइट, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और आज जो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है किस बारे में हम बात करने वाले हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है ख़राब है, तो आवाज़ आपको अगर या कुछ बोलने में अगर मुझे गलती हो जाती है तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं पहले ही। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चूँकि मेरे ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो जो है अपने कैरियर को भी स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इनके लिए कुछ जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें कि आखिर क्यों जो है ऐसा है कि मतलब ऐसा सिर्फ नहीं कि इंडिया का ही बात करूँगा मैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब सारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादातर जो है मतलब जैसे जैसे इनका करियर आगे बढ़ता है ये फोकस अपना जो है टारगेट अपना फॉरेन क्लाइंट्स की तरफ रखते हैं। ठीक है, क्यों जो है ज़्यादातर ये जो है फॉरेन क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं। जैसा कि मैं भी बता दूं कि फ़िलहाल मैं भी जो है इंडियन क्लाइंट के लिए काम करना बंद कर दिया हूं काफ़ी टाइम से। तो क्यों ऐसा क्यों है, तो इसका सबसे सिंपल रीज़न तो जो कोई भी लेमैन है वो समझ जाएगा, क्योंकि बाहर का जो है डॉलर में आता है, तो डॉलर जो है बाकी जो हमारे जो एशियन कंट्रीज़ की करेंसीज है वो थोड़ा सा डॉलर जो है जब कन्वर्ट करके हमें मिलता है तो वो अमाउंट हमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, बट यही सिर्फ बात नहीं है, इसके पीछे जो इनसाइट्स है और भी कई तरीके के कारण हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है पूरे ध्यान से देखिए और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप भी जो है अपने फ्रीलांसिंग करियर का स्टार्ट करना चाहते हो या सही तरीके से डायरेक्शन देना चाहते हो। तो देखो, जैसा कि मैंने अपना जो है शुरुआत जब किया तो फर्स्ट जो अपना क्लाइंट है तो वो मैंने टी शर्ट डिज़ाइन करके शुरुआत जो है किया था, और वो इंडियन क्लाइंट्स के लिए किया। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग जब आप करते हो तो आपको कोई अपना प्राइसिंग क्या होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, आप कोई आइडिया नहीं होता है कि किस चीज़ का किस काम का आपको कितना डिमांड करना चाहिए अपने क्लाइंट से। और सबसे पहले तो ये चीज़ भी होता है कि जब हम नई शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली मुझे कोई इतना वर्थ है, मुझे कोई काम देगा या नहीं देगा, तो लगता है हर किसी को कि किसी तरीके से बस काम मिलना शुरू हो जाए, पैसे की बात जो है हम साइड रख देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। शुरुआत में आपको अपना स्किल को टेस्ट करना होता है, हमेशा स्टार्टिंग से ही जो है आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं राजा बन जाऊँ, लूट लूँ दूसरे को, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे जो है हमारी जो हम लोग का जो सोच है, जो नेक जो हमारा सोच है, उसी का जो है गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं जब हम मार्केट में उतरते हैं। तो खास करके जो एशियन कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब के जो लोग हैं जो बात करते हैं, वहाँ जब आप चले जाओ, मैं यहाँ पे टॉप लेवल के क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप लेवल के क्लाइंट्स जाहिर सी बात है कि आपको एक तो स्टार्टिंग में मिलने नहीं जा रहे और वो है भी तो बहुत लिमिटेड है, तो वहाँ पे कुछ खास लोग ही जो है वहाँ तक काम कर रहे हैं। उसके नीचे जो टियर 2, टियर 3 या ये सब जो आता है, यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है, एक तो बहुत ही कम चार्ज जो है करेंगे, मतलब कि आपको पैसे देंगे किसी भी काम के लिए, और इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि अपना जो है कम से कम पैसे में अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ठीक है, बट ओवर जो है लालच करना वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट ने, इंडियन क्लाइंट ने या फिर पाकिस्तान के क्लाइंट ने आपको लोगो डिज़ाइन करने के लिए कहा, तो लोगो डिज़ाइन करने को, खास करके लोगो डिज़ाइन को, तो वो मतलब इस तरीके से समझते हैं कि आपको $100 नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, ₹100, ₹200, ₹500 इतना ही मैं समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों मतलब वो समझते हैं कि बस छोटा सा ही एक इमेज है। ठीक है, छोटा सा एक इमेज, और उसे कुछ कोई ज़्यादा ट्रीट नहीं करता है इससे ज़्यादा, क्योंकि उनको एक तो खुद भी आइडिया नहीं होता है, बट दूसरा ये है कि इच्छा भी नहीं होती है जानने की क्लाइंट्स को कि भाई लोगों के पीछे जो है क्या आइडिएशन प्रोसेस होता है, क्या एक स्टोरी टेलिंग होता है वो, और आपको उसके पीछे जो क्या थॉट प्रोसेस है, ये इन सारी चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ होता है जैसे कि आप बोलो कि भाई आपका बजट क्या है, तो भाई 200 में 500 में आप जो है काम चलाऊ जो है बना दो। ठीक है, लोगो पहले बोलेंगे काम चलाऊ लोगो बना दो,
अब आप सोचोगे कि चलो भाई ठीक है, थोड़े से पैसे हैं, मैं एक सिंपल सा लोगो बना देता हूँ, एक अच्छा सा ठीक ठाक। अब आप जो है लोगो बना देते हो। अब यहाँ के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो कि ज़्यादा इरिटेट करता है वो शुरू होता है। पहले तो वो बोल दिए कि काम चलाओ बना दो, फिर आपने काम चलाओ चलो बना दिया लोगो। अब वो जो है डिमांड करना शुरू करते हैं, इसमें ये चीज़ें कर दो, इसमें ये मॉडिफिकेशन कर दो, इसमें ये कर दो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप थोड़े बहुत स्टार्टिंग में तो कर देते हो, लेकिन आपके साथ ये रेगुलर होने लग जाता है। ठीक है, मैं भी जो है शुरुआत में बस काम मिल जाए इसके लिए मैंने शुरुआत कर दिया, और मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं 4 डिज़ाइन जो है मैं बनाऊंगा और 500 रुपये में। टी शर्ट डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, मैंने ये डिसाइड किया। अब देख लो कि क्यों आखिर मैंने ये छोड़ा, इंडियन क्लाइंट्स को के लिए काम करना क्यों छोड़ा। मैं ज़्यादा 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 500 रुपये में आप 4 डिज़ाइन ले रहे हो और उससे आप कितना जो है सेल करके अर्न करने वाले हो, वो भी डॉलर्स में। उसके बावजूद भी जो लोग थे वो क्या करते थे कि बोलते थे कि 500 रुपये में आपको एक बार नहीं दूंगा, मैं 250 रुपये आपको पहले दे दूंगा एडवांस, ठीक है, और बाकी कंप्लीट होने के बाद 250 रुपये दूंगा। तो देखो मतलब कितना चीप जैसा है कि मतलब 500 रुपये भी वो मतलब एट ए टाइम नहीं दे सकते हैं कि थोड़ा सा काम करने वाला को भी अंदर से एक्साइटमेंट आए और आपके लिए अच्छे तरीके से काम करे। ठीक है, अगर 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, अगर शुरुआत में ही अगर 500 रुपये दे देते तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो जाता। वो भी तब जब आप खुद जो है पहले काम देख करके सेटिस्फाइड हो चुके हो कि भाई ये कर देगा मेरा सही तरीके से काम। अब सेकंड चीज़ बताता हूँ कि काम मैंने स्टार्ट कर दिया, डिज़ाइन मैंने बना दिया, 500 रुपये के बदले 4 डिज़ाइन, बहुत ही कम चार्ज ऑलरेडी है। उसके बाद जो है बार बार रिविजन्स करवाना, इसमें ऐसा नहीं मुझे ये चाहिए, इसमें ये कलर नहीं, उसमें ये चाहिए, इसमें ये फॉन्ट, ये डिज़ाइन, इस तरीके से जो है बार बार रिवीजन करवाना एक ही डिज़ाइन में। उससे होता क्या है कि आपका खुद का जो है प्रोडक्टिविटी किल हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, और मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो छोटे मोटे क्लाइंट्स जो हैं आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, वो उनको खुद जो है कोई आइडिया नहीं होता है, खुद कोई आइडिया नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि भाई ये डिज़ाइन जो है मुझे पसंद नहीं आया उतना। ठीक है, तो मैं बोला उसे कि इसमें आपको पसंद क्या नहीं आया, जो आपने बोला है, जैसा आपका टारगेट ऑडियंस है उसी के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है। तो बोले कि एक्चुअली मैं बताता हूँ सब कुछ तो ठीक है बट ये चीज़ें सही नहीं है। बोला क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि पहले तो बताना नहीं चाह रहे थे, बाद में मुझे समझ में आया, जब मैंने ज़्यादा डिग किया तो मुझे समझ में आया कि भाई क्यों, क्योंकि ये जो है एक उनकी बेटी है 8 साल की, 10 साल की, उनकी बेटी को ये डिज़ाइन जो है पसंद नहीं आया। ठीक है, मेरी तो पहले तो गुस्सा भी आया और हंसी भी छूट गई। मैंने बोल दिया क्लियर कट कि आप कंसल्टिंग जो है कर रहे हो उसे, जिसे कि इसका कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, उससे आप कंसल्ट कर रहे हो और वो चाह रहे हो क्यों भाई, उसे कितना साल का एक्सपीरियंस है, किस। तो ये ज़्यादातर गलतियां जो छोटे मोटे क्लाइंट्स जो स्टार्टिंग में करते हैं यही करते हैं कि वो उनको खुद भी आइडिया नहीं होता है, और जो राय मशवरा जो लेते भी है तो वो ऐसे ऐसे लोग से ही लेते हैं जिसे कि खुद उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी डिज़ाइन में कौन सा कलर चलेगा, कौन सा फॉन्ट चलेगा, मतलब कुछ भी पता नहीं होता है, और वो जो बस आपको पागल बनाते रहेंगे, इसमें ये चेंजेस कर दो, उसमें वो चेंजेस कर दो। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक काम को फिनिश किया, उसमें 1-2 बार रिवीजन भी किया और मुझे लगा कि अब ये चीज़ ओके हो चुका है, अब नेक्स्ट जो है डिज़ाइन पे काम करते हैं। अब नेक्स्ट डिज़ाइन पे काम करना हमने शुरू किया, वापस से जो है आ गया कि भाई इसमें जो पहले वाला था ना उसी में कुछ ये इस तरीके का जो है चेंजेस आपको करना है। ठीक है, अगेन वापस से जब पूछूं रीजन क्यों, पहले तो आपने इसे ओके कर दिया था, अब क्यों ऐसा? तो भाई मेरा एक फ्रेंड है, तो मेरा एक फैमिली मेम्बर है, उससे मैंने ये कंसल्ट किया, तो मेरी वाइफ है तो ये है, उससे मैंने कंसल्ट किया तो उसने बोला ये अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। तो इस तरीके का जो तमाम चीज़ें जो है
जब होता है तो आपको कहीं ना कहीं जो है फ्रस्ट्रेट करता है और आपका प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होता है। आप जितना काम करना चाहते हो, आप 10 बार एक ही डिज़ाइन को रिवाइज कर दो और उसके बदले में आपका कितना टाइम गया और पैसे कितने आए, कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, शुरुआत में आप जब क्लाइंट सर्च कर रहे हो तो क्लाइंट सर्च करो और शुरुआत आप अपने खुद के जो है, इंडिया हो तो इंडिया, पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान, वहाँ के क्लाइंट से शुरुआत करो। बट आप थोड़े ही टाइम के बाद स्विच ऑन करो। बाहर के लोग चूँकि क्या है ना, सिर्फ पैसा नहीं है, बाहर के लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि काम कैसा है आपका, उनका टारगेट होता है काम। आप इम्प्रेस अगर आपके काम से हो गए वो, तो आप जो चार्ज करोगे वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम देने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, तो वो क्वालिटी प्रिफेयर करते हैं। ठीक है, इंडिया से या पाकिस्तान के लोग जो है वो चाहते हैं कि मतलब जितने कम पैसा में आप उनका सारा कुछ कर दो, सारा मतलब सारा कुछ। ठीक है, तो बजट कम रखना वो चीज़ गलत नहीं है, हर किसी के पास जाहिर सी बात है कि उतना ज़्यादा बजट नहीं होता है। बट आप फिर एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से रखो कि आप एक्सपेक्टेशन रखो कि हमने ये बजट सेट किया है तो हमारा काम भी जो है इसी लेवल का होगा। आप बार बार जो है अपने जो मतलब समझो तो खून चूसने वाला काम करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यही सब रीजन से जो है एक्चुअली काम नहीं हो पाना, प्रोडक्टिविटी किल होना, और फिर आपको जो है खुद भी जो है सेल्फ डाउट होने लग जाता है कभी बार जब स्टार्टिंग में आप करते हो तो वो बार जब वो करते हैं इसमें ये सही नहीं वो सही नहीं, तो आपको लगने लग जाता है कि वाकई मुझे शायद आता ही नहीं है इस तरीके से अभी उस तरीके से काम करना। बट सच्चाई कुछ और होती है। तो इस वजह से जो है आपको कई ऐसे लोग देखोगे, मैक्सिमम मैं तो कहता हूँ कि मैक्सिमम लोग आप ऐसे देखोगे कि शुरुआत तो उन लोगों ने किया बट धीरे धीरे उनका फोकस जो है बाहर के क्लाइंट की तरफ शिफ्ट हो गया। और उसका दो सबसे सिंपल रीज़न यही है। पहला कि जितना आप काम कर रहे हो डॉलर में चूँकि पैसे आते हैं बाहर से, तो वो ज़्यादा लगता है आपको अपने एफर्ट के हिसाब से, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्कोप रहता है कम ज़्यादा करने का। यहाँ पे इतना ज़्यादा पहले ही मतलब आपको डाउन रेट किया जाता है कि आपको पहले ही मार्जिन जो है बहुत कम रहता है अप डाउन करने का अपने प्राइस को। ठीक है, और तीसरा चीज़ ये है कि मतलब वहाँ क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। तो यही जो है सिंपल सा रीज़न है। और आपको भी शुरुआत जो है फोकस यही रखना है कि शुरुआत तो करना है आपको ये छोटे छोटे क्लाइंट्स को स्टार्टिंग में अपने आप को टेस्ट करने के लिए, बट फोकस आपका जो है फिर धीरे धीरे बिगर गोल की तरफ होना चाहिए। आई होप कि ये थोड़ा इंसाइट्स जो है आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इससे रिलेटेड जो है आप बिगिनर के तौर पे अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और भी कुछ आपके मन में जो है डाउट है, सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।